अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो यहाँ पर बनने जा रहा है मज़ेदार सा मटर पुलाव और खिले खिले से और खुशबूदार मटर पुलाव की ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मटर पुलाव सभी बहुत शौक से खाते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया और थोड़ा सा रफली मैंने इसे काट लिया है। हाफ कप मैंने इसमें ऐड किया ऑयल और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसे काला नहीं करना। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही भर के अदरक का पेस्ट, और 2 मैंने यहाँ पर टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लिए और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया गर्म मसाला, साबुत गर्म मसाला यहाँ पे मैंने लिया है। और यहाँ पर प्याज जो है फ्राई हो गया और जो कलर हमें चाहिए था वो इस पर आ चुका है। साथ ही मैंने इसमें साबुत गर्म मसाले इसमें ऐड कर दिए। बिल्कुल 1 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन का पेस्ट और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और इसे भी बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे, ताकि जो मसाला वो नीचे ना लगे और अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ताकि जो मसाला है वो साइड्स पे लगे नहीं, ज़ाया नहीं जाए। और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड किया और 1 टेबलस्पून ही भर के इसमें मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर का, और एक यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब ऐड की है। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया, और पानी ऐड करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई कर देंगे, ताकि जो मसाला इसमें खड़ा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे मटर लिए थे, मटर फ्रीज़ किए हुए। थोड़ी देर पहले आप मटरों को थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे थोड़ा सा आप डिप करके रख दें या वॉश करके रख लें। उसके बाद आप इसमें ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और मटर की बुनाई यहाँ पर हो गई थी, और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया गर्म पानी। तकरीबन 3 से 4 गिलास आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है तो नॉर्मल जो सिंपल पानी आप ऐड करते हैं वही पानी आप इसमें ऐड कर दें। मैंने गर्म पानी इसलिए ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा जल्दी पकना स्टार्ट हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। चावल तकरीबन हाफ़ के जी मैंने लिए थे चावल, और आधा घंटा पहले ही मैंने इसे भिगो कर रखा हुआ था। और इसे कवर करके आपने रख देना तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद। उसके बाद मैंने इसे देखा था तो अभी पानी भी था इसमें। दोबारा मैं इसे कवर करके रख दूँगी, और दोबारा मैंने 5 मिनट के बाद देखा था तो अभी भी इसमें पानी है। तो मज़ीद हम इसे अब कवर करके रखेंगे ढक्कन देकर। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आपने दम पर लगा देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तवे पर मैंने चावलों को रख कर उसे कवर करके दम पर लगा दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कितने परफेक्ट बनके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमारे चावल पककर बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं, और बिल्कुल अलग अलग इसका दाना है, बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।